कराची यूनिवर्सिटी रोड के जिस इलाका में हम मौजूद हैं, यहाँ के यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लोजली देख रहे हैं कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 4 साल हो चुके हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक तो बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं। सेकंड ये है कि यहाँ तो सीवरेज का भी बड़ा इशू होगा, यहाँ पर गैस की लाइन, पानी की लाइन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा इशू होगा। तो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में ताहीर की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी यूनियन कौंसिल हसन स्क्वायर से नीपा तक है और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पीछे का पूरा इलाका। यहाँ के मकीन सबसे पहले तो सेवरेज की पूरी लाइनें तबाह कर दी हैं, पानी की लाइनें तबाह करती हैं इस सिस्टम से। और जो मुतासरीन है, ये इलाका वो है कि यहाँ पर 2-2 हज़ार गज के मकानात हैं जो टैक्स पे बिल रहते हैं, लोग वो टैक्स देते हैं और उसके बाद बावजूद उनको ये सहूलतें जो जब देखते हैं तो हम खुद अफसोस करते हैं कि हम किस शहर में रह रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी तबाह हो गया। हालांकि 6 साल पहले ये नई रोड बनी थी, तो वो ज़्यादा रोड अच्छी होती तो ज़्यादा बेहतर था यहाँ के मकीनों के लिए। यहाँ के स्कूल के बच्चे बच्चियाँ डिस्टर्ब हैं और यहाँ के हर समझे एम्बुलेंसें जाती हैं तो वो डिस्टर्ब रहती हैं मरीजों के लेकर। ये इस रोड पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो डाव है, किरण है, मेमन हॉस्पिटल है, मॉडर्न हॉस्पिटल है, वो सब मुतासर होते हैं। स्टूडेंट मुतासर होते हैं यहाँ पर तालीमी इदारों की वजह से। आधे घंटे का जो रास्ता था 1 घंटे में तय होता है यहाँ पर। व्यूअर्स, ये कुछ लम्हे के लिए आप ये सोचिए कि अगर कोई मरीज़ है, अगर कोई पेशेंट है, खुदा नास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाता है और उससे फौरी जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुँचना है, और अगर ये ऐसा रोड होगा जो कि बिल्कुल तंग है, तो फिर उस बेचारे के बचने के चांसेस कितने ही होंगे। ये वो एक समझने वाली बात है जो कि हुक्मरानों को समझनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा दीगर शहरियों से भी एक सवाल था, एक ये कि एक तो प्रोजेक्ट में ताहीर हुई, यानी 4 साल शहरी अजियत में है। दूसरा, इसकी लागत में कई गुना इजाफा हुआ, 79 अरब से 100 अरब प्लस चला गया। तो पहले गवर्नमेंट की, आपको क्या लगता है एज ए शहरी, आप क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट की कोई कैलकुलेशन नहीं थी या कैलकुलेशन का फुकदान था, या जो सिंध गवर्नमेंट के अदारे हैं जैसे वाटर कॉरपोरेशन है, वाटर बोर्ड है, इनकी आपस में कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी? क्या समझते हैं? 2017 में जब ये रोड बनी थी, एक मिसाली रोड थी और यहाँ पे लाखों की तादाद के जो ट्रैफिक गुजरता था, लोग बड़े खुश होते थे। सर्विस रोड अलग बना हुआ था, मेन रोड अलग बना हुआ था। लेकिन आप देखें कि आप क्या कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 6% लोगों को नवाजने के लिए, या 6% लोग हैं जो पूरे गुलशन इकबाल, आप देखें मलिर कैंट, पूरा सफूरा टाउन, गुलशन इकबाल टाउन, जना टाउन, कायद-ए-आज़म के मज़ार से लेकर टावर तक, यहाँ तक जो इस पूरे हिस्से को आप बीआरटी को आपने कवर किया है, जो यहाँ पर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, सिर्फ उस पे गुजरने वाली जो आवाम है सिर्फ 6% है। इसके बावजूद भी अगर ये बन भी जाता है, अगर आज 4 साल गुजर गए हैं, अगले 4 सालों में अल्लाह करे ये बन जाए, तो 94% वो लोग हैं कि वो रोडों पे सफ़र करेंगे जो बहुत महदूद हों। प्रॉब्लम जो है ना सिर्फ वो है करप्शन, पैसा खाना। आप मुझे एक बात बताएं ना कि नाज़ाबाद से लेकर, नॉर्थ नाज़ाबाद से लेकर, एक उन्होंने रोड के ज़रिए से मूसा कॉलोनी से उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल अंडरपास बना दिया, बिल्कुल महदूद किस्म का रोड। किस लिए? कि जी पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम को नवाजने के लिए, उनकी बेगम को नवाजने के लिए। इसलिए अगर क्या ये अंडरपास, क्या वो रोड को मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे? ट्रैफिक को मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे? ये जहाँ से भी इनको करप्शन के लिए पैसे मिलते हैं, वो ढूंढते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना बड़ा जो है वो अंडरपास मिले जिसमें हमें सबसे ज़्यादा करप्शन। गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा, रिसर्च किया होगा। सिर्फ रिसर्च किया होगा करप्शन पर, और उन्होंने रिसर्च किया होगा पैसे कहाँ से आए, किस सिस्टम के तहत हम पैसे कहाँ तक सिस्टम के तहत लोगों अपने लोगों को आगे तक पहुँचाएं। और इस सिस्टम के तहत रहते हुए, जब तक ये सिस्टम है, इस सिस्टम के प्रेसिडेंट साहब को तो इस्लामाबाद में ले गए, लेकिन पूरा सिस्टम सिंध के अंदर मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी अभी भी क्या वफाकी हुकूमत के साथ शामिल नहीं है? क्या चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का नहीं है? 17 साल से आप मुझे बताएं ना। अब तो हमारे जो, मैं तो नाम लेके कहता हूँ, ताबिश हाशमी साहब, इस तरह के जितने भी लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो डिग्निटीज़ हैं, जो ड्रामा एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो हर कोई कराची के लिए बोल रहा है। हम अप्रैल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जून का जो है वो मुख्तलिफ वुज़रा ने, सिंध गवर्नमेंट के वुज़रा ने कहा है कि जून को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ आपकी ज़बान के ऊपर कहता हूँ कि जे ना सन तो बताएं वो कौन सा सन है वो? 2026, जून 2026 धूल सुहाने के कहने को ये ख्याल बहुत अच्छा है गालिब, ये ख्याल बहुत अच्छा है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ बेसिकली इसमें सफ़र तो आवाम कर रही है ना, कराची की आवाम का जो 3.5 करोड़ जो उन्होंने शुमार भी नहीं किए में, अभी बहस चल रही है ना बिटवीन MKM शर्जिल मेमन कि जी 40 लाख हमने बढ़ाया तो 60 लाख हमने बढ़ाया। वो भाई मेरे 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है कराची की। अगर ये प्रॉपर तरीके से सेंसस कर लें तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर MNS की सीट्स बढ़ जाती हैं, MPS की सीट बढ़ जाती है। जो नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि जी अभी भी सिंध के अंदर जितने भी जो यहाँ पे एरियाज़ हैं
इन एरिया से ज़्यादा जब MPS बनकर आए तो उनकी अक्सरियत हो, देखिए ना इस बार अक्सरियत से तो बैठे में उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वज़रा का दावा है कि BRT रेड लाइन कराची यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रैल का महीना है, 2 माह बाद जून भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त भी कोई किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा। मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्क इस वक्त यहाँ पर बंद है। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। और आज के स्पेशल प्रोग्राम में, बोल विकेट स्पेशल में, हमने कोशिश की कि कराची का वो रोड, वो शायरा जो कि कराची की इंतहाई अहम शायरा है। रोज़ाना 80 लाख से ज़ायद अफराद जिस शायरा से गुज़रते हैं वो गुज़िश्ता 4 साल से तहीर का शिकार है। और इस तहीर का शिकार होने की वजह से जहां आम शहरी रोज़ाना की बिना पर मुतासर हो रहे हैं, वो बेशक बाइक सवार हों, वो गाड़ी पर हों, वो बड़ी गाड़ी पर हों, इसके साथ साथ तकरीबन हज़ारों की तादाद में वो स्टूडेंट्स जो कि इस कराची यूनिवर्सिटी रोड पर रोज़ाना तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर अगर कोई मरीज़, अगर किसी को एमरजेंसी में या जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना हो तो उसको किस तरह से अजियत का सामना होगा। और बाद औक़ात तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 11 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वज़रा का ये कहना है कि BRT रेड लाइन का ये प्रोजेक्ट कराची यूनिवर्सिटी रोड वाला ये जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने हैं। ये आप देखें कि सरिये निकले हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क आपके सामने। और अब जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, मुकम्मल तौर पर बंद है। ये हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम ये किस तरीके से, बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें देख रहा था कि ये रोड क्रॉस करके आए। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई हमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा बताइएगा सर कि बड़ी मुश्किल से आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो जाते हैं कई दफ़ा, यहाँ पे गिरे हैं कई दफ़ा। हाँ, तो क्या मुश्किल आपको रोज़ाना मुश्किल पेश आती है? 5 वक्त आते हैं नमाज़ पढ़ने, 5 तो जो है ना मरते हुए जाते हैं घर। ओहो, तो 4 साल हो गए इस रोड को बनते हुए, क्या समझ रहे हैं? 2 रमज़ान तो देखो जी, ये पुल तोड़ दिया, एक गया रमज़ान, दूसरा भी गया, और अभी ये जो है कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको सुन रहे हैं, जो है वो सिंध गवर्नमेंट सुन रही है, CM साहब सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहें? नहीं, क्या कहना चाहिए, हमारी दरख्वास्त है कि इसको करें, जल्दी से जल्दी करें। ये है यूनिवर्सिटी रोड जो कि कराची की अहम शायरा, जहाँ से रोज़ाना 80 लाख से ज़ायद कराची के शहरी मुतासर होते हैं। और अगर इसको कंप्लीट नहीं किया जाता, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जस्टिफिकेशन हो, लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है, वो ये है कि रोज़ाना लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स मुतासर हो रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती हो, आपकी कैलकुलेशन की गलती हो, आपकी तरफ से कोई गलती हो, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट जिसकी मालियत जब वो आगाज़ हुआ, जब उसका स्टार्ट था, तो 79 अरब थी। इस वक्त उसकी मालियत 79 अरब रुपए से बढ़कर 100 अरब रुपए प्लस जा चुकी है, तकरीबन 103 अरब रुपए हो चुकी है। तो इसके अलावा जो रोज़ाना की बिना पर 4 सालों से लोग अजियत में मुब्तला हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। जबकि दूसरी तरफ, जैसे कि दीगर शहरियों ने भी बताया, मोनम ज़फ़र साहब ने बताया कि लाहौर में, इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट विद इन डेज़ कम्प्लीट हो जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में ही किसी दूसरे प्रोविंस में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे सूबे में प्रोजेक्ट विद इन डेज़ कम्प्लीट हो रहा है, तो यहाँ दिन की बजाय महीने लग जाएं। लेकिन ये तो ना हो कि सालों गुजर जाएं, और सालों गुजरने के बाद भी नहीं मालूम कि ये प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट होगा या मज़ीद इसको 4 साल चाहिए होंगे, या 4 साल बाद भी ये कंप्लीट हो सकेगा या नहीं। ये वो सवाल हैं जो हर कराची यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले शहरी के जहन में है, स्टूडेंट्स के जहन में हैं, और हर उस मरीज़ के जहन में है जो एम्बुलेंस में जा रहा है और वो सोच रहा है कि काश वो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच सकेगा। काश इस सोच के साथ हुक्मरान सोचेंगे तो फिर ये कराची यूनिवर्सिटी रोड समेत जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सुस्त रवि का शिकार हैं, जो कंप्लीट नहीं हो रहे, जो अवामी फलाह के लिए हैं, जो आवाम की वेलफेयर के लिए हैं, तभी वो कंप्लीट होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।